आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। आज हम लेके आ रहे हैं एक बड़ी खबर, क्योंकि ऊना में पिछले दिनों से काफी हलचल जो है वो होती हुई नजर आ रही थी। एक मामला आपके जहन में होगा कि एक युवक का अपहरण, वो युवक का अपहरण या फिर साजिश या फिर हत्या, अब इसकी ओर जो है वो जांच शुरू हो चुकी है। 26 तारीख को एक मामला दर्ज होता है ऊना के थाना में, सदर थाना में। लेकिन जब मामले की तह तक पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि ये मामला 23 तारीख से शुरू है, यानी कि 23 फरवरी से शुरू हुआ है। और 26 तारीख को कंप्लेंट जो है, जब लड़का घर नहीं लौटता है तो उसके परिजन जो है वो कंप्लेंट लिखाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है इस केस की छानबीन में। हाथ में क्या था? सिर्फ एक वीडियो क्लिप। लेकिन उस वीडियो क्लिप में जो चेहरे नजर आ रहे थे, उनको उन तक पुलिस का जो हाथ है वो पहुंचने में कामयाब हो चुका। 23 तारीख का मामला है। कहीं ये ट्रायंगल लव स्टोरी तो नहीं, कहीं कोई और संबंध तो नहीं, कहीं क्या कुछ इसमें और कुछ है, क्योंकि बहुत पेचीदा पहेली ये रही है। और 28 तारीख हो गई है, पुलिस रात दिन छानबीन कर रही है और सूत्र ये बताते हैं कि संभावनाएं हत्या की भी जो है जताने से लोग जो है वो परहेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसा सामने कुछ नहीं आया है, लोग जो बातें कर रहे हैं। हालांकि एसपी ऊना ने भी कहा कि अगर मगर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जब पुलिस अधीक्षक इस बात को बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है। हो सकता है पहली जांच में पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिली हों जिससे उन्होंने ये अगर मगर वाले शब्द जो है वो लगाए हैं। पर लेकिन दो आरोपी अभी भी जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है, पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि हमने उनको ट्रैप कर लिया और आज संभवतः आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। 26 तारीख को मामला जब पुलिस के पास जाता है तब जाकर मीडिया जगत में भी हलचल होती है। पुलिस थाना में लोग, गांववासी पहुंचते हैं, बेटे की तलाश में माँ बाप पहुंचते हैं, संगी साथी पहुंचते हैं। पर लेकिन अब बेटा अभी तक हाथ नहीं लगा है। सुरक्षित है या असुरक्षित है ये हम भी नहीं बता सकते। पर लेकिन जो बातें सामने निकल के आ रही है उससे काफी कुछ क्यास जो है वो लगाए जा सकते हैं। हम तो यही कहेंगे जहां भी वो बेटा है या जिसके साथ जिसका अपहरण हुआ है वो सकुशल हो। पर लेकिन पुलिस अब जो है तथ्यों को आधार पर जो है वो छानबीन में, जांच में जुटी हुई है और कई खुलासे पुलिस ने किए हैं। तो ये सारा मामला आता है एक वीडियो के माध्यम से बाहर, जिसमें एक युवक को दो युवक गाड़ी में बिठाकर पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उसको रोने के लिए कह रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वो वीडियो बाया बाया पहुंचता है किसी के पास, उससे क्लियर हो जाता है कि 23 तारीख की रात को कुछ हुआ है। पर लेकिन बेटा घर नहीं पहुंचता, घर वालों के जहन में चिंता बनी रहती है। हार कर वो पुलिस की शरण में जाते हैं। प्रथम जानकारी के अनुसार वंश नाम का जो लड़का, जो कि स्थानीय बताया जा रहा है, उसके ऊपर शक जाता है। उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो उसमें एक लड़की का भी रोल जो है वो सामने आ रहा है। तरनजीत नाम का व्यक्ति, नाम का युवक भी जो है इस मामले में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। मनप्रीत नाम का व्यक्ति भी जो है वो पुलिस के रडार पर है। दो लोगों को अभी तक पुलिस ने पकड़ लिया है। एसपी ऊना राकेश सिंह का ये कहना था कि हमने काफी जगह पर छापेमारी की और ये कभी लुधियाना, कभी इनकी लोकेशन आ रही थी, कभी मुरिंडा आ रही थी, कभी खरड़ आ रही थी, कभी चंडीगढ़ आ रही थी। दो लोग तो काबू हमने कर लिया और जो बाकी बचे दो लोग हैं उनको भी आज शाम तक पुलिस जो है वो काबू कर ले। अब इतने कॉन्फिडेंस से अगर एसपी ऊना बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं काबू कर लेगी नहीं होगा, काबू कर लिया गया होगा, तभी प्रेस वार्ता जो है वो रखी गई है। इतना तो सभी जानते हैं, क्योंकि पुलिस क्यासों के ऊपर जो है वो खेल नहीं खेलती है। पुलिस पहले वो पक्के सबूत जुटाती है, उसके बाद ही कोई बयान जो है वो जारी करती है। तो उम्मीद है कि ये दो चारों लोग पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पर लेकिन जो अपहरण जिसका हुआ है वो लड़का कहाँ है,
क्या पुलिस उस लड़के को पाने में कामयाब होगी? ये तमाम प्रश्न जो है वो अभी रहते हैं, जो पुलिस से पूछे जाने बाकी हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं एसपी ऊना ने क्लियर कर दिया कि आज शाम को जब ये दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी, मैं हो जाएगी इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि एसपी ऊना ने यही कहा है। तो उसके बाद हम आपको जानकारी अगली देंगे कि लड़का कहाँ है, लड़के को कहाँ इन्होंने छुपा के रखा है, लड़के के साथ क्या किया, ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। पर अभी तक कोशिश यही है कि लड़का जिसका अपहरण हुआ है वो सही सलामत हो। पर लेकिन ट्रायंगल लव स्टोरी का मामला भी यहाँ पर एक बीच में जो है वो सामने नजर आ रहा है। युवती जब बीच में आ गई, जब युवती का नाम बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं क्यास जो है इसी प्रकार से लगाए जा रहे हैं। बाकी जब पुलिस इनको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट के बाद रिमांड पर लिया जाएगा तो काफी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। हालांकि पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया, उसके लिए पुलिस जो है वो रात दिन मेहनत जो है उन्होंने की है, तभी इस केस को सॉल्व करने के पास जो है वो पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं कि एसपी ऊना राकेश सिंह ने इस सारे मामले को लेकर जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें क्या कहा। द्वारा से को एक एफआईआर ऊना सदर में रजिस्टर हुई थी जिसमें अपहरण का मामला रजिस्टर कराया गया था। इसमें जो शक जाहिर किया गया था कि हरदीप उर्फ जिया, एक जो युवक है यहाँ का, ऊना शहर का रहने वाला है, कि इसका अपहरण कर लिया गया है। तो एक तो ये था अपहरण का मामला था। 26 तारीख को एफआईआर रजिस्टर हुई, पर जैसे पता लगा जैसे उसमें कि ये 23 तारीख की रात से जो ये ऑफेंस है ये स्टार्ट हुआ। रिपोर्टिंग के हिसाब से एफआईआर 26 की है। तो इसमें ये बताया गया कि जो 23 तारीख को है, ये जो युवक है हरदीप, इसका अपहरण कर लिया गया। और जो शक जाहिर किया गया, वंश नाम का जो एक अन्य युवक है जो यहाँ का रहने वाला है, क्योंकि उस पर शक जाहिर किया गया, इसने अपहरण किया है। फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन इसकी प्रारंभ करी तो हमें जो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि भाई ये जो वंश है ये अकेला नहीं है जो अपहरण के अपराध में संलिप्त है। इसके साथ साथ 2 अन्य युवक, एक जिसका नाम है मनप्रीत और दूसरे का है तरनजीत, ये प्लस एक और युवती का होना पाया गया। तो इसमें जैसे हम देखते गए कि 23 से लेके 26 तक ये सब जो है इधर उधर घूम रहे थे। जो एरिया हैं आपके चंडीगढ़, खड़र, लुधियाना, मोरिंडा, इस एरिया में ये घूम रहे थे। फिर पहली सफलता जो है पुलिस को कल मिली 27 तारीख को, जब हम 2 अभियुक्त यानी कि मनप्रीत और तरनजीत को अरेस्ट करने में कामयाब हुए। और ये भी मैं आपको साथ में बता दूं, जो अन्य 2 हैं अभियुक्त, जो वंश और एक जो उसके साथ युवती है, इनको भी हमने राउंड अप कर लिया है। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक ये भी अरेस्ट हो जाएंगे। तो पूरी पिक्चर तो क्लियर होगी जबकि ये 2 एक्यूज भी आ जाएंगे, और जो एक्यूज हमारे पास पहले से हैं इनका भी पुलिस रिमांड के लिए किया गया है। उससे क्या चीज़ें सामने आती हैं। एफएसएल की टीम हमने बुला ली है जो कि स्पॉट का निरीक्षण करेगी, जिससे पता लगेगा कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। लेकिन जो सरसरी जो हमारी जो अभी पहली पूछताछ है, हमें एक पूरा मतलब एक संदेह है कि ये अपहरण का तो मामला है, उसके साथ साथ ये हत्या यानी कि मर्डर का मामला भी होने की संभावना है। और इसकी जैसे है संभावना में मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्राइमा फेसी जितनी हमारी जो 2 हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, पर जब ये दोनों अभियुक्त भी और भी आ जाएंगे जिनका मैंने बताया, और इनका भी पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ होगी, उसमें पूरे घटनाक्रम, पूरे क्राइम की पुष्टि होगी कि किस प्रकार अपहरण हुआ, किस प्रकार से जो है अगर मर्डर की थी तो वो किस प्रकार से हुआ। फिर बॉडी अगर मर्डर है, अगर शब्द में यूज कर रहा हूँ क्योंकि संभावनाओं में है, संभावनाओं में कि अगर मर्डर है तो बॉडी कहाँ पे डिस्पोज की गई है, ये सब इनकी जैसे होता है पूछताछ में, निशानदेही पे, स्पॉट इंस्पेक्शन में, उसमें ये बातें क्लियर होंगी। सर अभी जिस प्रकार से आपने अगर शब्द जो लगाया है कि हत्या हो सकती है, तो क्या अभी तक कुछ ऐसा सबूत भी मिले हैं या कुछ ऐसा लग रहा है, या अभी लग रहा है उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से बात को कहते हैं ना, तो वो जैसे मैंने बताया कि अभी सारे एक्यूज हमारे पास नहीं है, स्पॉट की इंस्पेक्शन अभी चली रही है।
तो उसके बाद हम एक कंक्लूसिव बात बोल सकते हैं जी। क्योंकि हमें एक एज रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर मैं वो बात बोलूंगा कि जो तथ्यों पे सत्य गुजरे। जी। तो मात्र संभावनाओं पे और उस पे जैसे चांसेस पे कंक्लूडिंग जजमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने बोला था कि जैसे कल भी फिर आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होगी उसको बताएंगे। पर एक मेन चीज ये है इसमें जो नोट करने वाली है कि जो भी इसको करने वाले थे एक्यूज्ड, वो 2 अरेस्ट हो गए हैं, 2 भी आज शाम तक हो जाएंगे। तो मेन ये होता है कि कई बार सबसे बड़ी गुत्थी क्या होती है कि आपके पास क्राइम तो हो गया है लेकिन एक्यूज्ड का पता नहीं है। तो वो एक पुलिस के लिए अपनी एज ए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक्यूज्ड हैं हमारे पास। सर अगर 2 अरेस्ट हो गए हैं, 2 पर आप अभी कार्रवाई जो है वो हो रही है, क्या उसके अलावा और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर ये 4 लोग ही हैं अभी तक? अभी तक यही है। जैसे इनिशियली तो जैसे पहले एक ही था ना, तो उससे इन्वेस्टिगेशन में ये और लगा कि ये भी और हैं। आपने सुना एसपी उना राकेश सिंह ने क्या जानकारी दी है, और इसी प्रकार इस खबर की तह तक हम जाएंगे और आपको सच दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस जो है वो पुलिस द्वारा हो रहा है और क्या अभिभावकों के जो बयान है वो आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहें 247 सुप्रभात। हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।